जय श्री राम, 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 सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जय श्री राम, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जय श्री महाराणा राम, प्रताप हमारे। घास की रोटी खाने वाले महाराणा प्रताप को नमन, जिनके कारण घास की रोटी खाई, जंगलों में रहे, वीरों की मदद ली, जिन्हें राजपूत राजाओं ने उनका साथ नहीं दिया, उनके लिए भी आप जय कर दो एक बार, बोलो। उनकी भी जय बनती है नहीं बनती, उन्होंने साथ ही दिया, कोई बात नहीं, बनती है कि नहीं बनती? नहीं बनती क्या? नहीं बनती तो ऐसे करके बताओ, जिन्होंने वो चाहते हैं उनकी जय कर। राजपूत समाज को दरकिनार कर दिया और उन्होंने अयोध्या के अंदर उनकी लुटिया डुबो दी। उन लुटिया डुबोने वालों की जय बनती है कि नहीं बनती? बनती तो है। जिन्होंने 105 गांवों में, ललित राणा जी मेरे साथ खड़े हैं, हेलो, रिश्तेदार आदमी नाराज ना हो जाए। जिन लोगों ने 105 गांव के लोगों ने चप्पल नहीं पहनी, पगड़ी नहीं पहनी, छाता नहीं ओढ़ा, उनका त्याग 500 वर्षों से जिन्होंने संघर्ष किया, क्या उनकी जय बनती है कि नहीं बनती? राम के वंशजों की जय, राम के वंशजों की जय, राजपूत सम्राटों के विरुद्ध, राजपूत राजाओं के विरुद्ध, राजपूत देवी देवताओं के विरुद्ध जो एक अभियान चला है, मित्रों, आप युवाओं को इसके अंदर जागृत करने का अभियान पूरन सिंह जी ने, हम लोगों ने उठाया। मित्रों, हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूम रहे हैं। हम लोगों ने एक ठाना है कि हम राजनीति नहीं करेंगे, परंतु हिंदुस्तान के अंदर सोए हुए समाज को जगाने का अगर कोई काम करेगा तो हम आपके माध्यम से इस क्षत्रिय कौम को जगाने का काम करेंगे। 565 रियासतों को किसने बलिदान किया? किसने बलिदान किया? बताओ भाई, मैं भाषण नहीं दे रहा। हमने बलिदान किया कि नहीं किया? जयपुर के अंदर हमने अपने राजपाट दिए कि नहीं दिए? जोधपुर के अंदर हमने राजपाट दिए कि नहीं दिए? अयोध्या के राजपाट हमने दिए कि नहीं दिए? लखनऊ में लखन के नाम से जो राम के छोटे भाई थे वो हमने दिए कि नहीं दिए? लव के नाम से लाहौर बसा, हमने वो कुर्बानी दी कि नहीं दी? हमने कुर्बानियां दी है। हम लोगों ने जिनके पल्ले कुछ नहीं था, हमने उनको लाखों एकड़ जमीन इस देश की एकता अखंडता को एक करने के लिए दिया। शारदा बहन जी, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है। हम लोगों ने लाखों जवानों ने गर्दनें कटवाई है। हमने हजारों छत्राइयों का जौहर देखा है। हमने अपने देश के सम्मान के लिए हमने अपनी गर्दनों को कटते हुए देखा है और कटवाई हमारे बुजुर्गों ने। आज भी मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, अगर हिंदुस्तान के अंदर ये क्षत्रिय समाज इन मुगलों को ना रोकते, इन अंग्रेजों को ना खदेड़ते, तो आज सबका नाम, किसी का नाम ओवैसी होता, किसी का नाम रमजान होता, किसी का नाम मुमताज बेगम होता। अगर इनको रोकने का काम किया है तो तुम्हारी कौम ने किया है, इस क्षत्रिय कौम ने किया। आप शर्माना बंद कर दो। ठीक है, वोट डल गई, हो गया, जीतने वाले जीत गए, हारने वाले हार गए, पर जो समय मैं दिल्ली के बॉर्डर पर खड़ा हूं, बदरपुर, दिल्ली के बॉर्डर से अभी हरियाणा की ओर विधानसभा का चुनाव आ रहा है। विधानसभा के चुनाव के अंदर राजनीतिक पार्टियां टिकट देने में डरती हैं। ये शारदा राठौर कई बार की विधायक रह चुकी है, मंत्री रह चुकी है, परंतु जब समाज के नाम कुर्बानी देने का समय पूरन सिंह जी आया तो इसी शारदा राठौर ने कहा कि समाज पहले, समाज की एकता और अखंडता के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये दिल्ली का लाल किला इनके बाप का था क्या? दिल्ली का लाल किला किसका था? सम्राट पृथ्वीराज चौहान का था। यह दिल्ली किसकी थी? अनंतपाल तोमर की थी। यह दिल्ली थी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। अब कौन कहता है ये दिल्ली हमारी है? अरे दिल्ली ना तुम्हारी पहले थी, ना दिल्ली अब है, ना दिल्ली तुम्हारी कभी होने दे। आज देश के प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है। हम नरेंद्र भाई मोदी का सम्मान करते हैं देश के प्रधानमंत्री के नाते, परंतु एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ, कोई मुझे बताएगा? मैं शारदा बहन, पूरन सिंह जी आपसे पूछता हूँ, ललित राणा आपसे पूछता हूँ, राजपूत सांसद कितने हैं पता है आपको क्या? 240 में से 40 के करीब तो होंगे नहीं होंगे हमारे।
और ये सिर्फ हमारी कहानी नहीं है, ये कहानी हर क्षत्रिय घर की है, हर गांव की है। राजपूतों के गांव में आप जाइएगा, हर गांव में आप हर घर में फौजी पाइएगा, हर गांव में शहीद पाइएगा, शहीद द्वार पाइएगा। लेकिन ये स्थिति क्यों आई? जिस तरफ भाई हमारे किसान नेता भी हैं, आपने कहा उन्हें क्यों मैदान में उतरना पड़ा, सोचिएगा इस बारे में, सोचिएगा इस बारे में भी। यहाँ बहुत बात हुई है बहुत सारी चीजों पे। एक हमारी बहन ने तो हथियार की भी बात कर दी, माफ कीजिएगा और बुरा न मानिएगा, लेकिन जब इस देश में सोचिएगा वो कौम कितनी बदनसीब होगी और कितनी नाशुक्री होगी कि वो उस फौजी को जिससे उम्मीद करती है कि वो सरहद पे चला जाए, अपनी आंख फोड़वा ले, अपना हाथ कटवा ले, अपनी जान दे दे और वो बोल के कह रहा हो कि हम तेरे को पेंशन भी नहीं देंगे। सोचिए, सोचिएगा कि हम उसे कह रहे हैं कि तू ना अपनी गर्दन कटवा ले और हम तेरे माँ बाप का ख्याल नहीं रखेंगे, तेरे बाल बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे, हम तुझे फौजी नहीं अग्निवीर बनाएंगे। सोचिएगा। देखिए साहब, मैं किसी दल से सरकारों से संबंधित नहीं, लेकिन जब आप क्षत्रिय हो तो बात भाई फिर क्षत्रिय जैसा दिखना चाहिए, और अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखना चाहिए। माफ करिएगा, आप उस दिन मर गए जिस दिन आप खड़े नहीं हुए। अगर आप उस दिन खड़े हो जाते और कहते कि क्षत्रिय है तो आप क्षत्रिय दिखते। माफ करिएगा, महाराणा प्रताप का नारा लगाने से आप क्षत्रिय नहीं हो सकते। उसके घास की रोटी खाने और जमीन पर सोने पर गर्दन न झुकाने से आप क्षत्रिय हो सकते। ये आपने उस समय नहीं सोचा जब अग्निवीर बना था, उस समय नहीं सोचा आपने, उस समय नहीं सोचा। माफ करिएगा, मैं सबकी नहीं कह रहा हूं, बहुतों ने सोचा भी था और बहुतों ने किया भी था, लेकिन हर आदमी अपने अंतर मन को टटोले। भाई जय जवान जय किसान कोई नारा नहीं है। जिस राम को हम पूछते हैं, जिसका जयकारा हम लगा रहे हैं, अब जय श्री राम कह रहे हैं, मैं जय सिया राम कहूंगा। आदि मातृ शक्ति को अलग करके आप हिंदुस्तान, मुल्क, कोई देश, कोई कौम बन ही नहीं सकती और बन ही नहीं सकती। और आप तो वो हैं जो कहते हैं कि भाई या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण प्रकृति रूपेण समृद्धि रूपेण शांति रूपेण संस्थिता। जब देवताओं पर भी संकट आया है तो देवियों की शरण में गए, तब जाके पूरा पड़ा है। और सिर्फ या जय श्री राम लगाइएगा और जय सिया राम ना लगाइएगा, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश है। आदि जनता को, अगर आप आदि पॉपुलेशन को, शिक्षा की बात हुई है, अगर आप देखिए किसी भी कौम को, मुल्क को बनाने के लिए एक मंत्र की जरूरत होती है। सिर्फ कौमें और देश खेत खलिहानों में, कल कारखानों में नहीं बनते हैं, आदर्श विद्या मंदिरों में बनते हैं। उन्होंने हथियार की बात कही थी, मैं ये उठा रहा। जिस दिन आप ये कहेंगे इस मंत्र को कि आधी रोटी खाएंगे, सूखी रोटी खाएंगे, भूखे रह जाएंगे, बच्चे को जरूर पढ़ाएंगे, बल्कि लड़की को जरूर पढ़ाएंगे, उस दिन आप इस मुल्क को, इस कौम को बनाएंगे। तलवारों की बात करना आसान है, हमें मजा भी आता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई फौज है तो गोली तो हमने चलाई होगी, हम पे चली भी होगी, लेकिन हम इसकी कीमत को जानते हैं। हम बस सरहद पे गोली चलाते रह गए, किसी ने हमें अग्निवीर बना दिया, किसी ने हमें ये कलम चला के अग्निवीर बना दिया। तो वो ताकत जो इस कलम को सही हाथों में देने की ताकत आपके पास है, ये राजनीतिक पक्ष है। सामाजिक पक्ष ये है, मैं माफी चाहूंगा और असहमति इस मंच से कहूंगा, जब आप दूसरों की कद को नीचा करते हैं, जब आप दूसरों को कमतर बताते हैं, आपको कोई बताता है तो आप इतराज जताते हैं, लेकिन जब दूसरों पे आप टोंट कसते हैं, तंज कसते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं, तो मेरे ख्याल से आप अपना कद नहीं बढ़ाते, आप अपना कद नहीं बढ़ाते। मेरा कहना इसलिए जरूरी है, मैं पेशे से डॉक्टर रहा हूँ, हो सकता है मेरी बात खराब लग जाए, इस पे ताली बजने लायक बात ना हो, लेकिन मीठी मीठी चीजों से डायबिटीज होती है और कई बार कड़वी बात से, कड़वी गोली से इलाज हो जाता है। अगर इस कौम को आपको बनाना है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानने वाले हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो है जो खेवट की भी आजीविका चलाते हैं, जो जटायु को भी मरहम लगाते हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। अगर आप में सलाहियत है, अगर आप में वो कुव्वत है कि आप 36 बिरादरी को साथ लेकर के चल सकते हैं, तो माफ कीजिएगा, आपको तो वो हैसियत दी थी कि ऊपर वो ठाकुर था, नीचे आप ठाकुर थे।
ये ठाकुर की हैसियत इसलिए है अगर 36 कौमों को आप साथ लेकर चल सकते हैं। विचार कीजिएगा, मैंने विचार के बिंदु छोड़े हैं। महाराणा इसलिए महाराणा नहीं है कि उन्होंने कोई हल्दी घाटी का युद्ध जीता था। महाराणा इसलिए महाराणा है, उसने हिंदुस्तान के हर जाति बिरादरी 36 कौमों के करोड़ों लोगों का दिल जीता था। सोचिए, आप में वो सलाहियत थी, कोई गलती कह सकता है किसी आदमी को 17 बार माफ करने की, इतना बड़ा पद आप में है और आप इतने कमजोर हो जाएं किसी की एक बात पे आप बिगड़ जाएं। नहीं साहब, अपनी ताकत बनाइए, अपनी ताकत बनाइए। दूसरे के कहे सीने से तो देखिए उन्माद में भीड़ होती है और भीड़ और टीम में फर्क फौजी से ज्यादा कोई नहीं जानता। 1000 लोगों की भीड़ हो और हथियार के साथ 2 फौजी हो, फौजी 2 की टीम है, 1000 की भीड़ है, कौन जीतेगा आप भी जानते। इस कौम को टीम बनाइए। और एक नारा जो हमारी फौज, मैंने शायद 2 मिनट फालतू ले लिया, माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा। अभिमान के लिए अकबर राणा ने पेला मेवाड़ के लिए हो चेतकने की हद पार हो लगा 26 फुट का नाला वो 72 केजी का वज था 81 का भाला वो 72 केजी का वज था 81 का भाला हो किए बार बबार वो तेरे किए बार बबार वो तेरे स्वाभिमान के लिए वो अकबर राणा ने पेला मेवाड़ के लिए। तो लास्ट कली में क्या कह दिया?